अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। मुआशरे कैसे तबाह होते हैं या बनते हैं, एक सियासी लीडर कैसे एक कौम को बना भी सकता है और तकसीम भी कर सकता है, कैसे मुआशरे का बिगाड़ शुरू एक तबके से होता है और फिर फैल कर तमाम तबकों को बिगाड़ डालता है। जब सियासी रहनुमा, सियासी लीडर नफरतें फैलाने वाला और तकसीम करने वाला बन जाए, जब सियासी लीडर ऐसा हो कि जो उस पर तनकीद करे उसे मुल्क मुखालिफ और करप्ट कह दे, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दे, ना सहाफ़ी की तनकीद बर्दाश्त करे, ना अपोजिशन की, ना फनकार की, ना अदाकार की। जब सियासी लीडर कौमी इदारों को इस्तेमाल करे, एक एक करके इदारों को तबाह करे, अदलिया का तमाशा लगा दे, उसकी आज़ादी पर सवाल पैदा होने लगे कि अदलिया फैसले नज़रिया ज़रूरत के तहत और मकबूलियत के हिसाब से देने लगे, ना कि कानून के मुताबिक। सियासी लीडर मीडिया को तकसीम कर दे और मीडिया से लड़े, जो खिलाफ बोले उस पर ज़बानी और जिस्मानी हमले हों, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुआशरा तकसीम हो जाता है। मस्बत सोच रखने वाले भी मनफी हो जाते हैं, पूरा मुआशरा बिगाड़ का शिकार होता जाता है। जो मुआशरे में सही सोच रखते हैं, किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत के खिलाफ होते हैं, किसी पर हमले, किसी की ट्रोलिंग के खिलाफ होते हैं, जो एक बर्दाश्त वाले मुआशरे का प्रचार करते हैं, जो नफरतें घटाने और बर्दाश्त बढ़ाने की बात करते हैं, वो भी वही करने लगते हैं जिसके वो खिलाफ होते हैं। एक मकबूल लीडर जो ऊपर जमहूरियत का लिबादा ओढ़े मगर जमहूरी कदरों पर यकीन ना रखता हो, ना उसकी पासदारी करता हो, ना तनकीद बर्दाश्त करता हो, ना इस बात का कायल हो कि कौमें उसी वक्त आगे बढ़ती हैं जब उनमें बर्दाश्त हो, बोलने की आज़ादी हो, तनकीद की आज़ादी हो। जब ये लीडर वादा करता हो कि मगरबी ममालिक की तरह इस मुल्क को भी, अपने मुल्क को भी तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगा, मगर ये भूल जाता हो कि मगरबी ममालिक तरक्की याफ्ता हैं क्योंकि वहाँ जमहूरियत है, वहाँ मीडिया आज़ाद है, वहाँ अदलिया आज़ाद है, वहाँ इदारों को अपनी सियासत के लिए मुतनाज़े नहीं बनाया जाता, ना ही इदारे खुद ऐसा करते हैं। वहाँ अपनी सियासत चमकाने के लिए मुआशरे को तकसीम नहीं किया जाता, नफरतें नहीं फैलाई जाती, दोस्तों के कारोबारी मफाद के लिए खामोश रहने और उनको भरपूर फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले उन्होंने आपको सपोर्ट किया था, तो अब आपकी बारी है कि उनके मफादात का ख्याल रखें, चाहे अवाम को कितनी ही महंगाई भुगतनी पड़े। तालिब इल्म सवाल करने लगें और फैज़ की नज़र पढ़ दें तो उन्हें मुल्क मुखालिफ करार देकर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कर दिया जाता। सिविल सोसाइटी, समाजी कारकुन बोले तो उन पर मुकदमात नहीं बना दिए जाते, कोई सियासी मुखालिफ बोले तो उसे मुल्क दुश्मन नहीं करार दे दिया जाता। मगर नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ यही किया और मुआशरा टूट फूट का शिकार है। वो लोग जो अदम बर्दाश्त के मुखालिफ हैं वो भी यही कर रहे हैं। अभी वो जिस्मानी तौर पर नहीं, ज़बानी तौर पर कर रहे हैं, मगर गलत कर रहे हैं। एक वीडियो ने गुज़िश्ता दिनों भारत में एक नई बहस छेड़ दी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या किसी शहरी का यह अमल दुरुस्त है कि वो कहीं भी, किसी भी जगह, किसी मारूफ शख्सियत को देखे, किसी सियासतदान को देखे या किसी पब्लिक फिगर को देखे या कोई ऐसी शख्सियत जिससे वो इख्तलाफ रखता हो, तो वो अपने मोबाइल से उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू कर दे और उससे सवाल करे और जवाब देने के लिए उसे बार बार मजबूर करे, उसे हिरासा करे। ये सवाल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद किया जा रहा है। क्या सही है, क्या गलत की बहस हो रही है और वो वीडियो भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी की है जो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बनाई है। और जब से ये वीडियो बनी है उसके बाद से बहस मुसलसल बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। एक फ़िज़ाई सफ़र के दौरान जहाज़ में कुणाल कामरा अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए अर्नब गोस्वामी से सवाल करते नजर आ रहे हैं। ये इनकाउंटर बॉम्बे से लखनऊ जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की जहाज़ पर हुआ, जिसकी वीडियो कुणाल कामरा ने अपने सोशल अकाउंट से शेयर की। इस वीडियो में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा अर्नब गोस्वामी के अंदाज में सवाल कर रहे थे कि कौम जानना चाहती है कि अर्नब बुज़दिल है या फिर कौम परस्त। कुणाल कामरा ने 28 जनवरी को अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो पोस्ट की और अपने ट्वीट में लिखा है कि वो ये सब अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त रोहित के लिए कर रहे हैं, जिसकी मौत के बाद अर्नब गोस्वामी ने अपने टेलीविजन चैनल पर रोहित की ज़ात पात के मुतालिक सवाल खड़े किए थे। और इस वीडियो में भी कुणाल कामरा अर्नब गोस्वामी से उसी की बात की वजाहत मांगते नजर आए। जो तरीकाकार कुणाल कामरा ने इख्तियार किया वही तरीका खुद अर्नब गोस्वामी का टीवी भी सियासी रहनुमाओं के खिलाफ इख्तियार करता रहा है और अर्नब गोस्वामी उसको सपोर्ट करते रहे। मगर कुणाल कामरा की वीडियो वायरल होने के बाद इंडिया की 4 एयरलाइंस ने उन पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई है, कोई कुणाल कामरा के रवैये पर तनकीद कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, अर्नब गोस्वामी के अंदाज पर तनकीद कर रहे हैं कि वो गोस्वामी खुद भी इसी तरह लोगों के से सख्त सवालात के जवाब का मुतालबा करते हैं। गोस्वामी रिपब्लिक नेटवर्क चलाते हैं, उनका इंडिया का वो बहुत मशहूर नाम है। उन्हें एक
पोलराइजिंग यानी तकसीम करने वाली शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। वो बाकायदा बतौर एंकर बीजेपी के सपोर्टर के तौर पर जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद और ज़्यादा खुलकर उन्हें सपोर्ट करने लगे और जो नरेंद्र मोदी हुकूमत के इक़दामात या भारत में बढ़ती हुई मुआशरती तकसीम के खिलाफ बोले तो अर्नब ने उसे नहीं छोड़ा। फिर चाहे वो सलमान खान हो या फिर फरहान अख्तर हो या फिर नसीरुद्दीन शाह हो। कुछ दिन पहले दीपिका पादुकोण ने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में तलबा से यकजहती का इजहार किया तो अर्नब ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। तलबा को नहीं छोड़ा जब तलबा एहतजाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी उनको मुल्क मुखालिफ कहते हैं, गद्दारी के फतवे जारी करते हैं। कोई साथी सहाफ़ी कश्मीर में मजाली पर आवाज़ उठाए तो उसे भी भारत मुखालिफ करार देते हैं। कश्मीरी सियासतदानों को कहा कि पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ जंग की भी हिमायत कर चुके हैं। पुलवामा हमले के बाद जब सहाफ़ी एंकर अर्नब गोस्वामी चीख रहे थे कि खून का बदला खून से लेना होगा, हम मजम्मती बयानात नहीं बल्कि बदला चाहते हैं। हालांकि उस वक्त मिग तैयारे में हलाक होने वाले फौजी की अहलिया ने पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात शुरू करने की अपील की थी। अर्नब खुद एक कौम परस्त हैं और जो बात बीजेपी के रहनुमा और कारकुन करते हैं वही वो अपने शो में कर दो। इसी रवैये के खिलाफ कुणाल कामरा ने जहाज में वीडियो बनाई और अर्नब के ही अंदाज में अर्नब से सीधे सीधे सवाल किए, जो जाहिर है गलत बात है और इस बात की निशानदही है कि भारतीय मुआशरे में बीजेपी के इक़्तिदार और इक़दामात से जो लिबरल आवाज़ें हैं वो भी वही कर रही हैं जिसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती हैं। हालांकि कुणाल कामरा एक मशहूर कॉमेडियन हैं, पॉलिटिकल सटायर करते हैं, इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्यों बार बार भारत में ये सियासत में पाकिस्तान कार्ड, फौज का कार्ड, पाकिस्तान से जंग का कार्ड और मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। भारत जहां इन चीज़ों पर इस तरह खुलकर बात होती आई है, वहां कुणाल कामरा जैसे लोगों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। देखिए कैसे इन चीज़ों पर वो खुद सवाल उठाते रहे हैं, मज़ाहिया अंदाज में उठाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने बिजनेसमैन दोस्तों जिनमें अंबानी भी शामिल है, सर फहरिस्त हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं। कुणाल कामरा इस पर भी सवाल उठाते आए। सहाफ़ियों के साथ मोदी के भारत में यही हो रहा है और अर्नब गोस्वामी जैसे दूसरे सहाफ़ी खुद अपनी सहाफ़ी बरादरी के खिलाफ बीजेपी की हुकूमत के बयानी के साथ मिलकर हिस्सा डाल रहे हैं। सहाफ़ी जब सच और झूठ पर सवाल करे या अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए किसी खबर को रिपोर्ट करे तो उसे निशाना बनाया जाता है, धमकियां भी मिलती हैं, गद्दारी का ताना भी मिलता है और हुब्बुल वतनी साबित करने को कहा जाता है। शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त मुआशरे में बढ़ती चली जाए तो सुलझे हुए लोगों पर भी इसके असरात पड़ने लगते हैं। राजदीप सरदेसाई का शुमार भारत के सुलझे हुए लिबरल सहाफ़ियों में होता है, मगर 28 सितंबर 2014 को जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे और वहां उन्होंने एक तकरीब से खिताब करना था तो इस इवेंट की कवरेज के लिए जाने वाले राजदीप सरदेसाई अमेरिका में थे, जहां उन्हें नरेंद्र मोदी के हामियों ने घेर लिया और उनकी वीडियो बनाने लगे, उन पर तनकीद करने लगे तो राजदीप सरदेसाई उनसे उलझ पड़े, हाथापाई हो गई। इस वाक़े के एक माह बाद राजदीप सरदेसाई ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए था, बीजेपी के हामियों से उलझना नहीं चाहिए था। अदम बर्दाश्त मुआशरे में बिगाड़ पैदा करता है, जिसकी वजह से अदम बर्दाश्त को नापसंद करने वाले, मस्बत सोच रखने वाले लोग भी रद्द अमल में वही तरीका अपना लेते हैं जिस पर वो एतराज़ करते रहे थे। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी एंकर अर्नब गोस्वामी के साथ यही किया। हालांकि कुणाल कामरा खुद एक लिबरल आवाज़ है। भारत में कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है वो तनकीद का निशाना तो बनता है, मगर जो स्टार्स उनकी सपोर्ट में बात करते हैं वो भी कड़ी तनकीद का निशाना बनते हैं। एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद कैसे भारतीय मुआशरा टूट फूट का शिकार हो रहा है। इदारे एक एक करके कॉम्प्रोमाइज़ होते नजर आए। जो टीवी स्टार्स बोलते थे, फिल्म स्टार्स बोलते थे, वो खामोश होते नजर आए। भारतीय स्टार शिद्दत पसंदों के दबाव में आकर खामोशी इख्तियार करते नजर आए और कुछ फिर भी आवाज़ उठाना नहीं छोड़ते तो उनके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा होता है। भारत के मारूफ फिल्म स्टार नसीरुद्दीन शाह मुतादिद बार भारत में अदम बर्दाश्त पर बात कर चुके हैं, जिसकी वजह से तनकीद का सामना भी रहता है। इसके बावजूद शहरियत का मुतनाज़ कानून पर उन्होंने कहा कि इन हालात से उन्हें डर नहीं लगता, गुस्सा आता है और हर सही सोच रखने वाले शख्स को गुस्सा आना चाहिए। फिल्म स्टार जब किसी मामले पर अपना मौक़िफ़ देते हैं, उन्हें शिद्दत पसंद सोच रखने वालों की तरफ से मुखालफत और दबाव का सामना रहता है, जिसकी वजह से उन्हें वजाहत देना पड़ती है या फिर वो खामोश हो जाते हैं और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। माजी में करण जौहर का मौक़िफ़ रहा कि फ़नकारों को काम की आज़ादी होनी चाहिए, मगर जब उन पर दबाव पड़ा तो उन्हें अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। उन्हें आइंदा किसी पाकिस्तानी फ़नकार को अपनी फिल्म में कास्ट ना करने का वादा करना पड़ा। बॉलीवुड स्टार सलमान खान का मौक़िफ़ रहा कि फ़नकार किसी भी जगह के हों, उनका बायकॉट नहीं होना चाहिए। फिर भारतीय मीडिया पर खुद पर होने वाली तनकीद के बाद सलमान खान पीछे हट गए और सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली एक फिल्म के लिए आतिफ असलम को गाने से रोक दिया गया। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को भी पाकिस्तान से ताल्लुक पर तनकीद का निशाना बनाया गया, तो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि वो फ़नकार हैं और इससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे उनका ताल्लुक कहाँ से है। फिर शाहरुख खान को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, वो भी खामोश हो गए। इसके अलावा अदाकार आमिर खान ने भी भारत में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त पर बात की, उन्होंने मुल्क छोड़ जाने की बात की। फिर आमिर खान पर शदीद तनकीद हुई, आज वो भी खामोश हैं। इस वक्त भारत में सियासी जमातें बेबस हैं,
जो फिल्मी सितारे कुछ हिम्मत करते हैं खामोश करा दिए जाते हैं। मीडिया यरगमाल हो गया है। इस वक्त अदलिया मुकम्मल तौर पर उस पर तनकीद हो रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। ऐसे वक्त में भारत में तलबा मोदी के खिलाफ सबसे मौसर आवाज़ बने हुए हैं। जामियात हुकूमत के खिलाफ सबसे मजबूत मुहाज बने हुए हैं। इसलिए मोदी हुकूमत तलबा को टारगेट कर रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया और फिर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, मगर तलबा डटे हुए हैं। इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक और मकाम शाहीन बाग भी मज़ाहमत की अलामत बना हुआ है। यहाँ हर मजहब, रंग और नस्ल की ख़वातीन जमा हैं और भारतीय हुकूमत की मुतनाज़ा पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इसलिए मकामात इंतहा पसंदों का हदफ बने हुए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में इन मकामात पर फायरिंग के 4 वाक़यात हुए हैं। जामिया मिलिया के बाहर एक नौजवान ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और साथ ही नारे लगाए कि ये लो आज़ादी। इसी तरह शाहीन बाग के बाहर भी फायरिंग हुई। वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है, मगर इस माहौल में तलबा मुसलसल मुज़ाहमत की अलामत बने हुए हैं। अब भारत की आखिरी उम्मीद तलबा बने हुए हैं। 2014 में बीजेपी को पार्लियामान में नरेंद्र मोदी की सरबराही में अक्सरियत हासिल हुई तो सबसे पहले पार्टी ने मीडिया को अपने कंट्रोल में लाने का काम किया, जिससे मुल्क भर में उनकी मखसूस सोच को तक़वियत मिली। मीडिया के बड़े इदारे इंतहा पसंदों के कंट्रोल में तसव्वुर किए जाने लगे। बीजेपी के कारकुनों ने सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा का अहम जरिया बनाया। जो सहाफ़ी लिबरल थे उन्हें चुप कराने के लिए ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने नाक़िद सहाफ़ियों को नौकरी से निकलवा दिया। नाक़िद टीवी चैनल्स और अखबारों के इश्तिहारात बंद करा दिए। मगर इस सब से भारतीय मुआशरा तकसीम दर तकसीम हो गया। नरेंद्र मोदी का तो फ़ायदा हो गया, भारत का नुकसान हो गया। और अब भारतीय मीडिया के इस किरदार पर भारत के सियासी और समाजी हलकों में सवाल उठाए जा रहे हैं। जिन एंकर्स पर हुकूमत का कंट्रोल होने का इल्ज़ाम है, लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। इस बार निशाना बीजेपी के हामी है, यानी जो तरीका बीजेपी ने इस्तेमाल किया अब वो ही उनकी तरफ पलट कर आया है। जो हरबा वो अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल करते रहे, अब उनके साथ होता नजर आ रहा है। जो कुछ भारत में हो रहा है वो हर उस मुल्क और मुआशरे के लिए मिसाल है जहां बोलने की आज़ादी नहीं, जहां इजहार राय पर गद्दारी और कुफ्र के फतवे लगाए जाते हैं। अपने ही शहरियों से रियासत खुद को गैर महफूज महसूस करती है और फिर ऐसे एमाल करती है कि शहरी खुद को रियासत से गैर महफूज महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो हम एक ब्रेक, उसके बाद मिल आपको बात करेंगे।